तो एनडीए के नेता चिराग पासवान जी है, कहाँ शक है हमारे नेता नहीं है। कल तक जो लालू प्रसाद यादव जी को पारस जी जो शब्द इस्तेमाल करते थे, आज उसी जंगल राज में पारस जी को मंगल दिखाई दे रहा है। जो बिहार के गर्त में मिलाने से ही और आरजेडी में या जंगल राज में संबंध में जाने से ही उनका परिवार में उत्थान होने वाले हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। पासवान समाज का एक भी वोट महागठबंधन और जंगल राज के साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए बिहार के जनता ने लालू प्रसाद यादव को नकार दिया, तेजस्वी यादव जी को नकार दिया। और जो चिराग पासवान जी का उम्र है, इस उम्र में चिराग पासवान जी को ज़्यादा अनुभव है। तो एक 80 वर्ष के व्यक्ति से हम 29 और 40 वर्ष के नौजवान का तुलना करें। में तय होने आए एलजेपीआर के। देखिए, यहाँ बीजेपी और एलजेपी की बात नहीं है। सिर्फ रामविलास पासवान जी लंबे समय तक यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं और हाजीपुर के नाम सिर्फ रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता है और सिर्फ रामविलास पासवान जी के नाम हाजीपुर के साथ जुड़ा हुआ है। और लंबे समय तक रामविलास पासवान जी को वोट देने का भी मौका मिला है, उन्हें जनप्रतिनिधि बनाने का भी मौका मिला है। और सिर्फ रामविलास पासवान जी के जो कार्य रहा है सराहनीय, वो आज उनका जन्मदिन जयंती पूरे हाजीपुर के लोग मना रहे हैं धूमधाम से। तो वैसे घड़ी में कोई पार्टी बड़ी नहीं है। सबसे पहले रामविलास पासवान जी के प्रति जो श्रद्धा है, वो हम लोग भी आज उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने आए हैं। तो सिर्फ रामविलास पासवान जी हाजीपुर में बहुत कुछ दिए और सिर्फ रामविलास पासवान जी का जो यहाँ हाजीपुर का कई महत्वपूर्ण ऐसा चीज़ दिया हुआ, जोनल ऑफिस ले लीजिए। तो बीजेपी ये मानती है ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग हैं, ना कि पशुपति कुमार पारस। देखिए, चिराग पासवान जी यहाँ से सांसद हैं और संयोग से चिराग पासवान जी को ही वोट देकर सांसद बनाने में हमारी एक वोट का भूमिका रहा है। चूँकि हम इसी लोकसभा से आते हैं, पातेपुर से विधायक है, लेकिन लोकसभा मेरा यही है। तो एनडीए का नेता है, तो एनडीए के नेता चिराग पासवान जी है, कहाँ शक है हमारे नेता नहीं है। एनडीए के नेता है, चिराग पासवान जी को लोग नेता मानते हैं एनडीए के। क्योंकि पारस जी भी पटना में मना रहे काफी भव्य तरीके से, लालू यादव जा रहे वहाँ पर। अब पारस जी जहाँ चले गए, कल तक जो लालू प्रसाद यादव जी को पारस जी जो शब्द इस्तेमाल करते थे, आज उसी जंगल राज में पारस जी को मंगल दिखाई दे रहा है। अब उनको कुछ नहीं, बिहार के चिंता इन लोग का नहीं है। इन लोग को सीधा चिंता है जो अपने जो बीच में उनके घर में जो कुछ लोग बच गए, तो उनको कैसे राजनीति में सेटलमेंट करे, उनको इसका चिंता है। अब उनको लगा कि बिहार के गर्त में मिलाने से ही और आरजेडी में या जंगल राज में संबंध में जाने से ही उनका परिवार में उत्थान होने वाले हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। तो उनकी मर्जी। आप लोगों को नुकसान नहीं ना होगा एनडीए को? पारस जी का दामन छूट गया उधर से? कहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पूरे बिहार के पासवान समाज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल समर्थक है। अच्छा, नेचुरल समर्थक है। और जब रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान जी हम लोग के साथ एनडीए में है, तो फिर पासवान समाज का एक भी वोट महागठबंधन और जंगल राज के साथ जाने वाला नहीं है। चाहे पारा जी हो या कोई हो चले जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के जनता और बिहार में अब जंगल राज स्थापित होना नहीं देना चाहता। बिहार में जो सुशासन का राज है, वही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन का राज चाहिए। आप बिहार में हत्या, अपहरण, बलात्कार के राज नहीं चाहिए। इसलिए बिहार के जनता ने लालू प्रसाद यादव को नकार दिया, तेजस्वी यादव जी को नकार दिया और इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव जी का भी हार तय है। एक आखिरी सवाल होगा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी उतने समझदार नहीं है, समझदारी की थोड़ी कमी है। एनडीए में सब ठीक है ना? जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं, एनडीए का नेता है, हम उन्हें कदर करते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के नेता हैं और वो भी केंद्र में मंत्री है, 3 बार से सांसद है। हमें नहीं लग रहा है जो उनका उम्र है, उस उम्र में उन्हें ज़्यादा अनुभव है। और जो चिराग पासवान जी का उम्र है, इस उम्र में चिराग पासवान जी को ज़्यादा अनुभव है। तो एक 80 वर्ष के व्यक्ति से हम 29 और 40 वर्ष के नौजवान का तुलना करें, तो उम्र में तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अकल का, अनुभव का कोई उम्र नहीं होता है। चलिए, तो लकेंद्र पासवान थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।